आज हम लोग एक सुंदर पाठ के साथ प्रस्तुत हैं। यह पाठ है सृष्टिकर्ता। सृष्टि का अर्थ है यह जो कुछ भी दिख रहा है, हम तुम और सब कुछ जो हमको घेरे हुए है, अर्थात सूरज, चाँद, चाँदनी, तारे, सब कुछ, धरती, पहाड़, मनुष्य, जीव जगत, जड़ जगत, सब कुछ, इन सब का करने वाला अर्थात इन सब को बनाने वाला कौन है? पाठ का यही शीर्षक है, यही नाम है, ऋतु और रीता। ऋतु और रीता दो छात्राएं होती हैं और उनकी आपस में बड़ी प्रगाढ़ मित्रता है। दोनों पढ़ने वाली छात्रा है। एक साम्यवादी दल से संबंध रखती है और राजकीय कॉलेज में पढ़ती है, और दूसरी आर्य सभा से संबंध रखती है और वह डीएवी कॉलेज में पढ़ती है। तो ऋतु जो राजकीय कॉलेज में पढ़ती है वह पूजा पाठ, ईश्वर इत्यादि किसी भी तरह के विचार में, किसी भी तरह की क्रियाओं में विश्वास नहीं रखती है, परंतु दूसरी जो कि रीता है, जो डीएवी में पढ़ती है, वह ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करती है और जो संत ऋषियों के द्वारा बताए गए तरीके हैं, विधियां हैं, उनके अनुसार वह हवन करती है, पूजा करती है और योग आदि क्रियाओं को भी करती है। दोनों में बड़ी सुंदर दोस्ती है, परंतु विचार अलग अलग हैं। एक कहती है कि इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, यह स्वयं ही बन गया और तमाम तरह के फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप इस पर तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए। तो दूसरी कहती है कि इन सब को करने वाला, इन सब जो भी क्रियाएं तुम कह रही हो, इन सब को करने वाला कोई है। ये सारी सृष्टि किसी ने बनाई है और वह है ईश्वर। दोनों में अक्सर इस पर चर्चा होती रहती थी। तो कई बार वह उसके संध्या के समय आ जाती थी और उसे इंतज़ार करना पड़ता था अपने दोस्त के लिए। उसकी दोस्त संध्या से उठ के आरती करने के बाद उससे बातचीत करती थी, तो अफसोस भी करती थी कि मतलब अफसोस है कि देर से मैं तुमसे मिली, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद दोस्ती की बहुत सारी बातें, फिर बाद में वो यही कहती कि इतना समय कहाँ है साइंस के विद्यार्थी को, पूजा पाठ और ये वो तुम क्या सब ये करती है, इससे क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं, समय का जाया है। तुम ईश्वर के बारे में, ईश्वर के लिए जो कुछ भी कर रहे सब व्यर्थ है, ईश्वर होता ही नहीं। हाँ, इस तरह से वह उसको बार बार समझाती थी। एक दिन जब वह चली गई तो
रीता ने एक सुंदर सा चित्र बनाया, एक सुंदर तस्वीर, एक सुंदर जो है उसने चित्र बनाया और बहुत ही मनोयोग से उसको सजाया और सजा करके उसको अपने कमरे की दीवार पे टांग दिया। अगले दिन उसकी दोस्त आई, बातचीत शुरू हुई। उसके दोस्त की नज़र उस दीवार पर टंगे हुए चित्र पे पड़ी और उसने कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर ये कृति है, कितना सुंदर चित्र है, इसे किसने बनाया? तो रीता ने कहा कि यूं ही बन गया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से। हाँ, यूं ही बन गया, इसे कोई क्या बनाएगा? वो बोली कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई न कोई बनाया ही है। तो वो बोली कि नहीं नहीं, ये तो यूं ही बन गया सर्दी गर्मी से। हाँ, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। तो उसकी दोस्त झुंझला उठी, बोली कि तुम मुझे बुद्धू बना रही है, सच सच बता कि ये किसने बनाया है? यह चित्र वैसे ही अपने आप बन गया, ये बात नहीं है। ये अगर सर्दी गर्मी और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से बनता तो फिर ये ऐसा नहीं बन पाता। तो उसकी दोस्त ने बताया कि यार, अर्थात रीता ने बताया कि जब तुम यह भरोसा नहीं रख सकती कि इस चित्र को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि किसी न किसी मनुष्य ने बनाया है, तो फिर ये बात तुम क्यों नहीं समझ सकती कि यह जो सृष्टि है ये भी अचानक से नहीं बनी, या फिर जो भी परिवर्तन हुए सृष्टि में या जिन भी कारणों से सृष्टि बनी, उन सब का कारण, उन सब को करने वाला कोई न कोई शक्ति है और उस शक्ति को ही हम ईश्वर कहते हैं। यही इतनी सी बात तो तुम्हें समझनी थी। बनाने वाले को ही, इस सृष्टि के बनाने वाले को ही, नियंत्रण करने वाले को ही और इसका पालन करने वाले को, इसका संहार करने वाले को ही हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर नाम दिया, परमात्मा, भगवान। वह भी इस सृष्टि का नियंता है और पालन करता है, बनाने वाला है, और अंत में उसकी ही इच्छा से इस सृष्टि का संहार, समाप्ति हो जाता है। यह क्रम इस प्रकार निरंतर चलता रहता है। यह सृष्टि ईश्वर की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह विज्ञान ही नहीं, यह धर्म अथवा आध्यात्म ही नहीं, बल्कि विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार ऋतु के मन में जो अंधकार था वह मिट गया और वह सत्य को समझ गई। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ का सारांश और हम सब अब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।